हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और स्वॉट एनालिसिस करेंगे इंडियन स्क्वाड का जो कि एशिया कप के लिए पिक हुआ है 15 की। अगर हम बात करें वहां पर यार स्ट्रेंथ्स तो आपको लगता है कि मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं पर भी आपको वीक लिंक नजर नहीं आ रहा। अगर आप एक बेस्ट 11 फॉर्म करोगे जो आपके टॉप 15 वहां पर पिक हुए हैं तो आप उसमें आइडियली मतलब जो आपके बैकअप्स भी हैं वो भी इतने सॉलिड हैं तो आपको नहीं लगता कि यार कहीं पर भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वहां पर कर रहे होंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी यही है कि आप कह सकते हो कि टॉप ऑर्डर पावर पैक्ड है, आपके पास कह सकते हैं कि ऑल डायमेंशन प्लेयर्स हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास मतलब इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि आपके पास दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आपके पास 2 ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं जो इस फॉर्मेट में खेल सकते हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, केवल एशियन क्रिकेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि ओपी जैसे ओवर पावर्ड हम कहते हैं किसी स्क्वाड को, तो ये भाई वो लग रहा है। एंड डेफिनेटली इंडिया का कोई भी एक मैच हारना भी एक खबर बन जाएगा। ये इस तरीके का स्क्वाड है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि हम ओवरऑल यही देख रहे हैं कि भाई जिस तरीके से इंडिया की एक बैलेंस्ड 11 बनकर नजर आ रही है उसमें से वीकनेस ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वीकनेस उसमें फिर भी क्या हो सकती है, हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो बार बार इनके एक थोड़ा सा रहता है कि यार थोड़े से रस्टी टाइप के सरफेस हो गए जहां पर बॉल थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, बॉल थोड़ा सा रुक कर आ रहा है। अभी तक हमने इस ग्रुप को फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में रौंद कर आ रहे हो, आपने इंडिया में भी जिस तरीके से इंग्लैंड की वर्सेस सीरीज थी वहां पर भी हमने देखा था इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन वही है कि अगर आपको मतलब जिस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई यूएई में और आपके मतलब दुबई और आपके अबू धाबी, अगर वहां पर थोड़े से स्लोइश ट्रैक्स मिल गए तो आपके पास वो कंपोजर वो टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि कभी सिचुएशन खराब हो गई तो ऑब्वियसली आपने एक टेम्पलेट की क्रिकेट अभी तक खेली है इस ग्रुप ने और काफी सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन मल्टी नेशन टूर्नामेंट का थोड़ा सा एक नॉच एडिशनल प्रेशर होता है कि कहीं आपके लिए एक नॉकआउट सिचुएशन बन गई, उस दिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो स्लाइट मतलब आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई चिंग्स इन द आर्मर वाली बात है, लेकिन यह है कि बस यहीं पर ही टीम इंडिया टेस्ट होगी कि भाई जिस दिन अगर आप थोड़ा सा नीचे लग गए, ऑल ऑफ अ सडन आपके 2-3 आउट हो गए एंड द सिचुएशन थोड़ी सी डिमांड कर रही है कि अब आपको प्रोएक्टिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज यार मतलब मैं मानता हूं कि इस टीम को अगर आप टेस्ट करते तो यह होता कि अगर जसप्रीत बुमराह रेस्ट किए जाते तो आप मानते कि यार हाँ उनके बैकअप में फिर कौन खेलते, क्या आपको फिर हर्षित राणा अर्शदीप उनकी एब्सेंस में किस तरीके से वहां पर कमान संभालते, या फिर आपके पास या तो वरुण अवेलेबल, क्योंकि यार ये बहुत तगड़ी स्क्वाड है। और आप ओवरऑल देखते हो कि आपके पास शुभमन गिल, अभिषेक, और अनफॉर्चुनेटली इस टीम से मतलब आप देख रहे हो कि जिस 15 में यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंट्स पिक ना हुए हो तो आप मान के चल सकते हो कि उस टीम में कंपटीशन कितना तगड़ा है। किसी और देश के लिए वो टॉप 11 में 100% गारंटेड हो, दुनिया की मैं कह रहा हूं, लेकिन वो इस 15 में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही है कि अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन जिन्होंने शतक भी जड़े T20 इंटरनेशनल्स में धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि शुभमन गिल के आने के बाद वो 11 से बाहर हो जाते हैं। जितेश आपके फिनिशर रोल में नजर आ सकते हैं, लेकिन एक पावर पैक्ड यूनिट आपको फिनिशर रोल में भी देखने को मिल रहे हैं। आपके पास अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या जैसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स वहां पर हैं। तो मोस्ट लाइकली आपको यही नजर आ रहा है कि इस टीम में आपको वीकनेसेस ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। बस वही है प्रेशर सिचुएशन में अगर आप नीचे लग गए तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन उसके लिए भी जसप्रीत बुमराह कहेंगे मैं हूं ना। और आपने देखा है कि आप लोएस्ट टोटल्स भी इस बॉलिंग के साथ, और अगर स्लोएस्ट ट्रैक हुए तो आपके पास अगर आप 2 स्पिनर और एक वहां पर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर भी जा सकते हैं, और अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना पाए जहां पर वरुण और कुलदीप दोनों भी खेल पाए और 2 सीमर आपके पास बुमराह अर्शदीप और तीसरे सीमर आपके हार्दिक हो जाएं, 6 बॉलिंग ऑप्शंस यार। और मतलब आप ऐसे भी नहीं कि बैटिंग डेप्थ आप 8 या 9 तक खींच रहे हो, आपको इतनी बैटिंग फायर पावर भी इनफ होनी चाहिए इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट वहां पर जिताने के लिए। वर्ल्ड कप के लिए डिफरेंट अपोजिशंस के लिए आप अलग चीजें देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इतनी तगड़ी टीम वहां पर लग रही है टीम इंडिया की। थ्रेड्स यही है कि मतलब अब जैसे हमने बात करी कि हाँ क्वालिटी स्पिनर्स जो आपके ऑपोजिशन भी है, चाहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, उनके पास भी वो स्पिनर्स हैं जो कि अगर उनके फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, वो जैसे मैंने स्लगिश ट्रैक की बात करी, तो वो थोड़ा इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल उसके बावजूद आपके पास हार्दिक जैसे कह सकते हैं तो वेल एस्टैब्लिश्ड फिनिशर भी वहां पर हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है। आपके पास शुभमन गिल हैं
जो जिनको वाइस कैप्टन की भूमिका में हम देखेंगे, और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। सेम गोज विद अभिषेक की भाई वो ऐसे नहीं कि पावर प्ले तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, पावर प्ले के बाद भी फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं। एंड देन उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक पावर पैक्ड मिडल ऑर्डर वहां पर है, तो कहीं ना कहीं यही है। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर कहना होगा, कोई गलत नहीं होगा। तो उनके बारे में तो ये है कि इतनी तगड़ी यूनिट है, अब उनके बारे में क्या ही बताएं आपको। जो आप बेस्ट T20 बैटर को अगर आप इमेजिन करते हो वो सूर्य कुमार यादव है। इंपैक्ट है, कंसिस्टेंट है, और आप कह सकते हो वो जिस तरीके के वो नॉक्स खेलते हैं वो ऐसा लगता है कि भाई वो अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। इस टीम में मुश्किल ही आप कह सकते हो कि कोई फ्लॉज हैं, बट एक बैलेंस्ड 11 आउट एक आपको देखना होगा। मुझे लगता है कि ये कि भाई इंडिया के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आप अपना कॉम्बिनेशंस क्या वेरी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप पर सबकी नजरें होंगी। ऐसा नहीं है कि एशिया कप की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल जब आप देखते हो कि आपके बिल्डअप में है, आप वर्ल्ड कप भी खेलना आपने घर में जो आपका फरवरी में खेला जाएगा, तो उसके लिए क्या आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे? क्या आप इस कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करोगे? जो आपके बेंच पर खिलाड़ी है, बेंच टेस्ट आप अपनी करोगे? यह है कि इंडिया एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता है, क्या इसको एक ऐसा मानता है कि हां एशिया कप जीतना भी है, लेकिन ये प्रिपरेशंस भी है कि हम अपने वर्ल्ड कप के लिए एक आइडियल सेटअप वहां पर चुने, एक आइडियल 11 वहां पर चुने। बाकी अगर हम ओवरऑल 11 की बात करें, बड़ी सुपर सॉलिड एक टीम आपको लग रही है। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जस्ट टू गुड? मुझे ऐसा आई डू फील लाइक दिस कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हां इंडिया हॉट फेवरेट्स है, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन इज इंडिया टू गुड इन दिस टूर्नामेंट, या फिर आपको लगता है कि हां बाकी टीमें इनको टेस्ट करेंगी? अभी भाई बायलेटरल का कुछ प्रेशर उतना नहीं होता। इस टूर्नामेंट में अगर नॉकआउट सिचुएशन बनती है वो इंटरेस्टिंग वहां पर चीजें बना देगी, और इस टीम के लिए अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएंगी वर्ल्ड कप से पहले। अगर आपको ऐसा नहीं मैं कह रहा कि झटके लगे, लेकिन यह है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रेशर में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।